हाय गाइस, तो कैसे आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है गाइस हमारे इस YouTube चैनल मैथ मौज में। गाइस आज की इस वीडियो में हमने साइन 30 का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करने का मन बनाया है और आप लोग भी हमारे साथ बने रहे। गाइस ये सवाल सर 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। साइन 30, साइन 45, साइन 60 का जो मान है सर, ये तीनों मान ना 5 नंबर में पूछे जाते हैं गाइज। और इससे पहले वाला वीडियो में गाइज हमने साइन 60 और साइन 45 का मान हमने डाल दिया है, और आपने नहीं देखा है तो जाकर देख ले। और हाँ, इसको अगर साइन 30 का मान समझना है, क्योंकि साइन 45 तो बहुत नॉर्मली है सर, अगर साइन 30 का मान कैसे निकाला जाता है ज्यामिति की सहायता से, इसको समझना है तो आपको हमारे आपके स्क्रीन पर गाइज एक थंबनेल दिख रहा होगा, वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए। अगर उसको देखिएगा तब इसको समझ में बेहतरीन तरीका से आ जाएगा। और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा एक लोचा होता है गाइज मैन एंगल का, क्योंकि इससे पहले वाला साइन 45 साइन 60 में मैन एंगल का कहीं पे कोई चर्चा नहीं हुआ, लेकिन इस सवाल में मैन एंगल का चर्चा होगा। तो अगर आपको मैन एंगल पूछना नहीं आता है तो आपको फिर से एक थंबनेल दिख रहा होगा सर, वो वाला वीडियो हमारा देख लीजिएगा ना, मैन एंगल का लोचा ही दूर हो जाएगा। तो आइए गाइज बिना समय गंवाए हम लोग सर सेशन को चालू करते हैं। 5 मार्क्स के सवाल है, 5 नंबर में पूछे जाते बिहार बोर्ड, इसको नहीं पूछे जाते, काफी इंपोर्टेंट है। कहता है साइन 30 का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें। ज्यामिति क्या होता है सब मैंने साइन 60 वाला वीडियो में डाल दिया है। साइन 30 का मान होता है गाइज 1/2। इस मान को ना गाइज प्रूफ करके लाना, प्रूफ करने में हमको 5 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर गाइज? 5 नंबर। आइए इसके लिए यहाँ पे हमको सर एक फोटो बनाना पड़ेगा, जो कि साइन 60 वाला वीडियो में हमने बनाया था गाइज। एक समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब समबाहु ही क्यों, तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा सर, आपको सब समझ में आ जाएगा कि समबाहु ही क्यों बनाना है गाइज। इसके लिए हमको एक सर समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इसका नाम कुछ भी रख दीजिए सर, ए बी और सी। कौन सा त्रिभुज बनाया है गाइज हमने? समबाहु। देखिए सम का मतलब होता है गाइज बराबर, बाहु मतलब भुजा। बाप रे, ब्राइटनेस बढ़ गया होगा शायद, हमको लगता के देखना पड़ेगा, क्योंकि स्लाइड थोड़ा सा ज्यादा पड़ रहा है तो आप लोग को दिखने में हो सकता है लोचा है। चलिए भैया, बहुत ही ज्यादा तो नहीं है, चलिए लगता है लाइट को ऑफ करना पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा सा, चलिए समझ जाएंगे, इतना में कोई बात नहीं, इतना में हम लोग समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। आइए एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बेटा? तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये 5 तो ये सब 5 की 5, ये 10 तो ये सभी 10, लेकिन हमको सर ना 10 मानना है ना 5 मानना है। मानना सर, मानने वाला में भी सीधी के लेटर चर ना माना जाता है। तो हम मान लेते हैं गाइस ये x है, तो ये भी कितना हो जाएगा सर x, ये भी कितना हो जाएगा x। अब मानने के बाद हम लोग को सर यहाँ पे एक लंब डालना पड़ेगा। लंब जो है ना सर, इस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से लंब डालेंगे। और अब सभी जानते हैं सर, लंब डालने से 90 डिग्री कोण इधर भी बनता है और 90 डिग्री कोण इधर भी बनता है। और आप लोग ये जानते हैं सर, चलिए कोई बात नहीं, पहले इसको समझा देते हैं। देखिए समबाहु में सभी भुजा बराबर होती है, इसलिए इसका सब कोण भी क्या होता है? सब के सब कोण बराबर होते हैं। तो सर त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। अब तीनों को बराबर 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 भागों में बांटना, 3 से भाग देंगे तो 3 छके 18, यानी कि सर इसमें ना समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना कितना गाइज बनता है? 60-60 का। ये भी 60, ये भी कितना गाइज बेटा? 60, और ये भी कितना का? 60। लेकिन जैसे सर 20 से लंब डालते हैं तो ये सर 60 दो भागों में बढ़ जाता है, ये इधर भी 30 हो जाता है और इधर भी 30 हो जाता है। चलिए हो गया, कोई दिक्कत? एक बार और से देखते हैं कि सर यहाँ पर जो है लाइट भी ब्राइटनेस हुआ है, तो ब्राइटनेस चलो ठीक है, चलो चल जाने वाला है। तो ब्राइटनेस को थोड़ा लेकर बहुत ज्यादा लोचा हो जाता है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड होता है सीधे, मैं देख नहीं पाता हूँ। अब यहाँ पाइएगा, अब हमको ना यहाँ पे ये फोटो लेके चलना नहीं, आपको समझाना है। या तो ये फोटो पकड़ लो या तो ये फोटो पकड़ लो, दोनों में से कोई एक पकड़ लो। चलो सर हम लोग किसी को पकड़ लेते, इधर का वाला कोई पकड़ लेते हम लोग। जब इधर वाला फोटो को गाइज हम पकड़ लेते यहाँ पे, तो इसका फोटो कुछ ऐसा हो जाता है। ऊपर वाले बिंदु का नाम ए होता है, यहाँ पे सर आपका 60-60 30-30 का कोण बना हुआ है। चलिए ये यहाँ पे सर आपका, अच्छा ये पकड़े तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो चलिए यहाँ पे आपका सर 90 डिग्री का एंगल हो गया। और ये यहाँ पे आपका 60 का है, तो यहाँ पर आपका सर 60 का हो गया एंगल। चलिए ये वाला भुजा आपका x है, ये भी x है, और ये वाला भुजा हमको पता नहीं है, एक भुजा ये हमको पता हो जाएगा। ये पूरा x है, ये पूरा ये BC जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक x है। लेकिन जब लंब डालते हैं तो सर लंब जो है ना, इस आधार को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देता है। तो
तो ये पूरा यहाँ से यहाँ x जब आधा आधा करेंगे तो ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक x/2 हो जाएगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा x/2। कैसे होगा ये इसके बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सर 20 हम दे दिए हैं और बोल रहे हैं इसका आधा करना है, तो आप आधा सर कितना बताते, 10 बताते। 10 कैसे है, किसी भी चीज का आधा करने के लिए सर उसमें हम 2 से भाग करते हैं, तो 2 ढाई कितना हो गया 10। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार ये दोनों टुकड़ा आधा आधा बराबर बराबर भागों में बटा है, तो पूरा था सर आपका x, पूरा क्या था, पूरा आपका था x, और यहाँ आधा निकालना है सिर्फ इतना दूर, तो इसमें कितना से भाग कर देंगे सर, किसी भी चीज का आधा करने के लिए 2 से भाग दिया जाता है। तो 2 भुजा पता हो गया। अब चलिए इसको निकालते हैं। तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, अच्छा इसका नाम क्या है, ए, इस बिंदु को कुछ नाम रखना पड़ेगा, डी कितना है वो, ए डी। जाते हैं दादा बोलोते जल्दी से। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सर त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज एडीसी में। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं गाइस त्रिभुज एडीसी में। किस प्रमेय से, तो आप सभी लोगों को पता है कि जो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज होता है, इससे जुड़े हुए कौन होते हैं, पाइथागोरस। तो यहाँ पे हम लोग सर लिख देते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है गाइस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। और आप सभी लोगों को पता है जो बड़ी वाला भुजा होता है उसका नाम कर्ण होता है। तो कर्ण का मान क्या है गाइस, कर्ण का मान आपका x है, तो हमने कर्ण के जेब क्या लिख दिया x, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर बराबर लंब कितना है। ये दोनों में सर किसी को लंब मान सकते हैं, वैसे मैन एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे भी हमको मैन एंगल का कोई चर्चा नहीं, इसलिए ये दोनों में किसी को लंब किसी को भी आधार मान सकते हैं। चलिए हम लोग इसी को मान लेते हैं सर, एडी को लंब मान लेते हैं। तो लंब वाला भुजा का मान पता नहीं है, तो इसके जगह पे हम इसका नाम रखेंगे सर, इसका नाम क्या हो जाएगा एडी। तो लंब के जगह पे हम लोग दे देंगे एडी। स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार सर आधार आपका क्या है, ये नीचे वाला x/2 है, तो आधार की जगह पे x/2, स्क्वायर लगा है स्क्वायर। x का स्क्वायर करेंगे गाइस, x स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा इधर एडी का स्क्वायर ही रह पाएगा। और ये x/2 दोनों पे स्क्वायर होता है, यानी x पर भी स्क्वायर है, 2 पर भी स्क्वायर है। तो ऊपर x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, नीचे में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। हम सभी लोग जानते हैं सर अंक वाला एक साइड होना चाहिए, तो चलिए इसको इधर उठा के हम लोग ले आते हैं। एक्स स्क्वायर, ये x स्क्वायर बटा 4 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में इधर आपका क्या हो जाएगा एडी का स्क्वायर। अब यहाँ पे भिन्न का घटा कर लेंगे, 1 4 का एलसीएम 4, 1 चौके 4, 4 को x स्क्वायर से गुना कर देंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 एक बार में, और 1 को x स्क्वायर से गुना कर देंगे तो x स्क्वायर। उधर एडी का स्क्वायर है तो एडी का स्क्वायर। चलिए 4x स्क्वायर में से सर यहाँ पे से गुना पूछे कितना है 1 है, 4x स्क्वायर में से 1 स्क्वायर घट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपको 3x स्क्वायर। नीचे में क्या है 4, नीचे में आपका बच गया गाइस 4। इधर आपका एडी का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चल जाएगा रूट, तो 3 तो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए सर √3 रह पाएगा। और x सर बाहर निकल के x, नीचे 4 का वर्गमूल 2, और इधर आपका एडी का मान कितना हो गया √3x/2। हमको देखना पड़ेगा कि ये स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हो सकता है छिप गया होगा। चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा इधर कर दिया जाए इसको। चलिए हमको सर एडी वाला भुजा का मान पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, sin 30 का मान पूछा है, sin 30 का मान हम लोग निकाल देंगे। तो इस फोटो को अब हम लोग सर मिटा देते हैं। चलिए इस फोटो को हम लोग अब मिटा देते हैं। इसके बाद आप लोगों को नीचे में लिखना है, तो किसका मान निकालना है, sin 30 का मान। साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ पर एक लोचा हो सकता है आपके साथ, यहाँ पे मैन एंगल का चर्चा होगा। इससे पहले वाला साइन 60 में 45 में मैन एंगल का कोई चर्चा नहीं था, लेकिन इसमें मैन एंगल होगा। यहाँ पे लगा है sin 30, ये साइन के बाद जो आगे में लगता है ये मैन एंगल कहलाता है। और ये मैन एंगल क्या होता है हमने आपको थंबनेल में बता दिया था, वो वीडियो देख लेंगे तो आपका लोचा दूर हो जाएगा। यानी जो 30 है सर ये मैन एंगल हुआ, तो यानी मैन एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, ये बात आप लोग जानते हो। जो मैन एंगल होता है उस मैन एंगल सामने वाला भुजा लंब होता है। तो अब ये लंब ये हो जाएगा, तो बचा वाला भुजा क्या हो जाएगा जो आपका
आधार, वो कर्ण फिक्स होता है, बस लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है। तो मैंने कहा सामने वाला भुजा आपका लंब। चलिए गाइस, तो ये साइन 30 है, तो साइन आपका कितना हो गया गाइस 30। लंब तो आप जानते हैं सर, मैन एंगल सामने वाला भुजा लंब तो 30 है, 30 मैन एंगल सामने वाला भुजा लंब हो गया। लंब कितना है सर आपका x/2, तो लंब x/2। ये मैन बटा है, तो गाइस मैन बटा हमेशा बड़ा दिया जाता है, और मैन बटा के सामने ही सर आपको बराबर भी देना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हो गया गाइस, यहाँ पे लिखा है गाइस साइन आपका 30 मैन बटा बराबर कर्ण क्या तरफ है, कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, आप लोग जानते करते हैं कर्ण वाला भुजा का मान क्या x है। अब थोड़ा हम लोग तो यहाँ पे सर फोटो को मिटाते हैं, और इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना गाइस एक छुपा होता है सबके नीचे। आइए यहाँ पे सर साइन 30 है, तो गाइस साइन आपका 30, उधर आपका सर x/2 भाग का उल्टा गुना, तो इसको भी सर उल्टा देंगे। जब उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1/x, x से x क्या हो गया गाइस कट के ऊपर 1 नीचे 2। यही आपको क्या करना था बेटा प्रूफ करके रहना था। देखिए सर साइन 30 का मान कितना था 1/2, हम लोग सर यहाँ पे क्या कर दिए प्रूव्ड कर दिए हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया हो गया, और आपको सर हमारे चैनल से इस चैनल से थोड़ा सा भी सीख मिला है ना, तो सर सीख मिलने के बदले में आपसे हम कुछ नहीं मांगते बेटा, भाई सॉरी बेटा तो नहीं हो सकते सर, भाई बोला जाता है। सर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जहां तक हो सके हमारे लिंक को सर शेयर करें, हमारे वीडियोज को शेयर करें, कंटेंट में जो भी दिया जाता है आपने देखा होगा सर, उसको मैं समय लेकर बेहतरीन तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। तो मिलेंगे सर फिर नेक्स्ट किसी वीडियो को किसी टॉपिक को लेकर। इसके बाद हम सर तंत्रिका जो कोशिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिका 5 मार्क्स में पूछा जाते हैं सर, उसको मैं अब डालने वाला हूं वीडियो में। तो चलते हैं सर, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग क्या करना है सर, इसका स्क्रीनशॉट कर लो, समझ में ना हो तो आप हमको सर कमेंट में जरूर लिखें।